हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ ज्ञान की बातें। मानव जीवन में बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज आपके सामने कुछ ऐसी ज्ञान की बातें शेयर करूँगी जो आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन को एक सहारा प्रदान करेंगी। मेरा मानना है कि धर्म गुरुओं द्वारा दी गई धार्मिक ज्ञान की बातें जिस प्रकार हमारे मन के ऊपर अपना असर दिखाती है, ठीक उसी प्रकार ये जीवन से जुड़ी अनमोल बातें आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी और आपके अंदर फैले अज्ञानता को मिटाएंगी। ज्ञान क्या है? ज्ञान को हम कैसे परिभाषित करें? कई वैज्ञानिकों ने कई तरीके से इसका परिभाषा दिया है। मैं उतने विस्तार से अभी नहीं रखने जा रही। ज्ञान एक प्रकार की जानकारी है, मतलब कि किसी विषय संबंध में जानकारी को हम ज्ञान या नॉलेज कहते हैं। परंतु हमने अभी भी ज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान का एक और अर्थ किसी विषय को जानना भी और उसका अनुभव करना भी होता है। जीवन का अगर हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल हमें लड़ना सिखाता है और बुद्धि हमें जीतना सिखाता है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वही हमारे बुद्धि का विकास करती है। समस्या आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। किसी कार्य को करते समय अगर हमें सफलता आती है, हमारे राह में समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं से हमें घबराकर राह बदल नहीं देना है, मार्ग को छोड़ नहीं देना है, बल्कि हमें यह समझना है कि यह संकेत है कि मैं सही राह पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आपको खुद पढ़ना है, खुद अंदर से आध्यात्मिक ज्ञान लानी है। जब तक हमारे अंदर में ज्ञान नहीं आता, हमारी आत्मा में ज्ञान नहीं आता, क्योंकि आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है, तब तक आपको कोई सही राह पर ला नहीं सकता। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज दिला सकता है। स्वयं पर विश्वास हो और आपकी चिंतन शक्ति सही हो तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने परमात्मा को याद कर लो, उनका स्मरण करो और कार्य करो। परमात्मा को तो हम याद करते हैं, परंतु उन्हें हम देख नहीं सकते। हमारे आसपास कोई शक्ति है, परंतु उस शक्ति को तो हम देख नहीं सकते ना। हमें नहीं पता कि वह शक्ति या वह परमात्मा हमारे लिए कितना कर रहा है। हम हमारे बस में जो है उसे ही देख सकते हैं, उसे ही समझ सकते हैं। हमारे बस में क्या रह जाता है? हमारे अपने प्रयास, हमारे अपने कर्तव्य। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना 100% योगदान देना होगा, कर्म करने होंगे, प्रयास करना होगा। अगर हम अपना 100% देते हैं तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, और उस लक्ष्य को निर्धारण करने से पहले यह अच्छे से सोच लेना चाहिए कि जो लक्ष्य मैंने बनाया है क्या वह मुझे प्रिय है? क्या आप अपने पसंद का कार्य कर रहे हैं? अपने लक्ष्य को बनाने से पहले अपने पसंद से ज्यादा लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित ना करें। कुछ
बच्चे सोचते हैं चलो डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ कहते हैं चलो अच्छा डॉक्टर में चांस नहीं मिला, चलो इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियर में कुछ चांस नहीं मिला तो कुछ और, क्योंकि उन्हें वह जो कार्य कर रहे हैं वो अपने पसंद का कार्य नहीं। जिस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आमदनी होगी, उसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कार्यों से आपको प्रसिद्धि या सफलता या धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि आजीवन इसको लेकर आप सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अपना लक्ष्य बनाए अपने पसंद के अनुसार, वास्तविकता सफलता उसी में मिलेगी। आप यह सोचकर डॉक्टर बन गए कि बहुत मरीज आएंगे मेरे पास और मैं इलाज करूंगा और पैसा कमाऊंगा। मान लीजिए आजकल योग का इतना प्रचार दोबारा हो रहा है और योग से मनुष्य स्वस्थ हो गए और आपका दवाखाना बंद हो गया तो आपका बिजनेस तो बंद। तो क्या हुआ अंत में? ना आपके सपने पूरे हुए, ना आपकी आत्मा को खुशी मिली और ना ही धन रह गया आपके पास। तो जीवन में अगर सफल होना है तो लोगों की पसंद या समाज की मांग के अनुसार आप अपने लक्ष्य तय मत कीजिए। अपनी काबिलियत, अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य बनाइए। जो आप सोचते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप जीवन में उसे पा सके। अपने गुणों को आप और ज़्यादा लोगों के सामने प्रदर्शित कर सके, अपने गुणों का विस्तार कर सके, अपने टैलेंट को दिखाइए, टैलेंट को निखारिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं होता है कि अपने साथ के लोगों को नीचे कर दे और हम उनसे ऊपर चले गए तो यह है सफलता। नहीं, अपने साथ के लोगों को नीचे देखूं और मैं ऊपर जाऊं, यह सफलता कदापि नहीं है। सफलता का मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आप अपने गुणों को कितना विस्तार कर सकते हैं, कितना निखार सकते हैं, अपने आत्मा को आप कितना खुशी प्रदान कर सकते हैं। किसी को दबा के, किसी को हरा के हम ऊपर जाए वही सफलता है, ऐसा सोच तो कदापि ना रखें। तो दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो अपने रुचि को पहचानिए, अपने गुणों को पहचानिए, जिस कार्य में आपको खुशी मिले उसको अपनाइए और उसमें कार्य कीजिए। अपना 100% मेहनत कीजिए तो देखिए जीवन में सफलता यूं चुटकी बजाकर मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।